मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन इकराम, रात गए पाकिस्तान के लिए इंतहाई गैर मामूली खबर है। नेतन्याहू ने, इसराइल के वजीर आजम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मर्तबा सरेआम खुलकर ऐलाने जंग कर दिया है। और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. But I want all of you to know it. चैलेंजेस की तरफ आपने इशारा किया। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इसके इब्तदाई इजलास में जो सामने आ सकते हैं? चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। इस डेवलपमेंट के बहुत दूर रस नताइज हैं और एक ऐसा तशवीशनाक और पूरे के पूरे ग्लोबल पॉलिटिकल स्फीयर को तब्दील करने वाली डेवलपमेंट है। यात्रा की दरअसल नेतन्याहू का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो मन से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगले हफ्ते यहाँ कौन आ रहा है। नरेंद्र मोदी। इजराइल और भारत के बीच ज़बरदस्त गठबंधन है। भारत में इजराइल बेहद लोकप्रिय है, मतलब बेहद लोकप्रिय। इस वीडियो में नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत कोई छोटा देश नहीं बल्कि 1.5 अरब लोगों की ताकत है और ऐसे देश का समर्थन इजराइल के लिए बहुत मायने रखता है। देखिए कैसे इजराइल के पीएम ने नरेंद्र मोदी को अपना जिगरी यार और भाई बताते हुए पूरी महफिल लूट ली। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक नया पावर शिफ्ट है। उधर पाक मीडिया में हल्ला मच गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत का दबदबा अब वर्ल्ड स्टेज पर इतना बढ़ गया है कि बड़े बड़े देश उनके आगे लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसे नहीं चलेगा। इस्राइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए। जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक एक ज़बान होकर जुल्म को जुल्म नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी मुजम्मती बयानात का वक्त नहीं है, जज्बाती तकारीर का वक्त नहीं है कि अल्फाज से बस जज्बात का इजहार कर दिए। नहीं, अब वक्त है कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं। प्रैक्टिकली को पता है कि इजराइल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस। ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है कम फ्रॉम इजराइल। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइलीज़ के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है। वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ। जी, ये बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है अब कौन मारे इनको, कौन रोके इनको? मारना तो खैर छोड़िए, कौन रोके इनको? ट्रम्प। ट्रम्प नहीं रोक सकता है। क्यों? लोग कहते हैं वो ब्लैकमेल हो गया है। नो, ही डजंट वांट इट। नॉनसेंस। ही कांट। उसका जो एप्स्टीन के साथ वो कह रहा था मैं इस आदमी को नहीं जानता था, कोई कितने 100 फोटोग्राफ्स निकल आए हैं, कितने दफे उसका नाम मेंशन होता है। उसके ऊपर जो होने वाली है उसकी ट्रायल होगी, उसका ये होगा। उसके बाद क्या होता है कि he has too much to lose। वो तो बिजनेसमैन है। एक जमाने में बड़े पैसे उसने लिए हैं लोगों से और बिजनेसमैन he is first a businessman then the president of America। ये इंपॉर्टेंस देता है वो अपने बिजनेस को। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि अंग्रेजी में कहते हैं you're a Christian Zionist। माने एक आदमी है, हालांकि जू नहीं है, वो उनसे भी ज्यादा जूडाइज्म का फॉलोअर है। क्रॉस में देखते हैं तो वहाँ वो चाहे वजीर आजम हो चाहे उनके वजीर दिफा हो, वहां से मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि शायद अभी दोबारा वो जवाब देने की कोशिश करेंगे या जवाब दिया जाएगा अभी। तो आपको लगता है कि प्रेशर में भारत फिर किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी, कोई गलती कर सकता है? कोई इत्तलात है, इंटेलिजेंस इत्तलात इसकी? सर जी देखिए किरण, माइंडसेट प्रेजेंट है। एब्सेंशिया ऑफ वॉर का मतलब ये नहीं है कि पीस अचीव हो गया है जी।
कि अगर वॉर खत्म होगी तो पीस की जो है ना रूट कॉजेज जब तक वहां पे मौजूद हैं वहां पर इस तरह की चीजें होती रहेंगी। देखिए मोदी एक नार्सिसिस्ट इस वक्त बन चुका है जी, ही इज नॉट ओनली एंटी सोशल, वो एंटी ह्यूमन एक उसके अंदर, और जो हिंदुत्व की बेसिक्स आइडियोलॉजी है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी, और वो उसकी एप्लीकेशन हुई है इसमें, एप्लीकेशन में डोमिनेशन एंड ब्लड, कि इतना ब्लड शेड करो कि डोमिनेट कर लो आप पूरे रीजन को, पूरे एरिया को। मैं जैसे बताया कि वो पूरा मॉडल इजराइल का लिक्विड पार्टी का मॉडल उठा के यहां पर ले आए जी। तो वॉर में किरण, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वॉर में मॉडल्स नहीं लगाए जाते, मॉडल्स होते हैं बिजनेस के, किसी स्ट्रक्चर्स के। वॉर में थीरीज होती हैं और फिर थीरीज आके एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती हैं। तो वो न ये गाजा के बच्चे हैं पत्थर उठाए हुए, हमारा आज तो दिल उनके साथ भी ऑफ कोर्स। तो ये दो मुल्क हैं इस वक्त किरण जिन्होंने दुनिया का इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उनको चैलेंज करती है इजराइल एंड। नमस्कार दोस्तों, आजकल इंडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसने पूरी दुनिया को, खासकर पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। बात हो रही है भारत और इजराइल के बीच उस अनब्रेकेबल बॉन्ड की जो अब सिर्फ डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती बन चुकी है। जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपने देश का जिगरी यार यानी बेस्ट फ्रेंड कहा तो इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मच गई। एक रीसेंट इंटरैक्शन के दौरान पीएम नेतन्याहू ने एक सवाल पूछा, क्या आपको पता है अगले हफ्ते इजराइल कौन आ रहा है? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया और पूरी महफिल मोदी के नाम से गूंज उठी। उन्होंने गर्व से कहा कि उनके भाई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इजराइल जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश का भारत को इतना बड़ा सम्मान देना कोई छोटी बात नहीं है। 1.5 बिलियन लोगों का देश भारत आज हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि भारत उनके लिए सिर्फ एक एलाय नहीं बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं है। डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो या साइबर सिक्योरिटी, भारत और इजराइल का कोलैबोरेशन नेक्स्ट लेवल पर है। पीएम मोदी का इजराइल विजिट सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं था बल्कि एक मैसेज था ये पूरी दुनिया को कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है। जब ये दोस्ती वायरल हुई, पाकिस्तान और पड़ोसी देशों में एक डर का माहौल है। वहाँ के एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि कैसे भारत इतनी आसानी से ग्लोबल सुपर पावर के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। उनकी न्यूज़ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर जैसे भूचाल ही आ गया हो। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं कि जहां उनका देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, वहीं पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स के साथ हाई फाइव कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री और करिश्मा की वजह से आज इजराइल के जैसे देश भारत को भाइयों जैसा मानते हैं। पाकिस्तान में यह सवाल उठता है कि हम पीछे क्यों रह गए हैं। भारत और इजराइल की ये दोस्ती आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदलने वाली है। आपका इस मेगा फ्रेंडशिप पर वैसे क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।